हेलो गाइस, नमस्कार। राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे स्वस्थ मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो एक बार फिर से आपका हमारी वीडियो में स्वागत है आपका। तो आप देख रहे हैं अभी मैं ट्रैक्टर खड़ा है और त्रिपाल लगाए हुए यहाँ पे सरसों का बीज मिला रहा हूँ, क्योंकि आज हम शुरू करेंगे सरसों की बिजाई। तो सरसों का बीज मिलाने के बाद में हम लोग आ गए हैं खेत में, और खेत में जो हम शुरुआत करते हैं बिजाई करने का, तो उसको हम कहते हैं हड़ोतिया करना। तो आज हड़ोतिया शुरू कर दिया है हमने, सरसों की बिजाई करना शुरू कर दिया है। तो फ़िलहाल हमारे आज फर्स्ट दिन है, पहला दिन है तो बिजाई करने का। तो यहाँ पे बीज डाल रहे हैं मशीन में अभी रोक के, और जैसे कम पड़ रहा है वैसे वैसे डालते जा रहे हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पे गणेश और मनीष भी आ गए हैं। तो गणेश पानी लेके आया था और मनीष भी इसके साथ साथ में आ गया था। और मनीष जब भी खेत में ट्रैक्टर देखता है तो आ ही जाता है और जिद करने लगा, तो इसको अभी मशीन के अंदर बैठा लिया है और पकड़ के बैठा है। तो मेरा भांजा जो है मेरे साथ में, वो इसको नीचे उतारने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये देख लीजिए इनकार कर रहा है, स्पष्ट मना कर रहा है कि मैं नीचे नहीं उतरूँगा। तो इसको बहुत बड़ा शौक़ है, मतलब ट्रैक्टर पर चढ़ने का। तो गणेश आगे बैठा था और मनीष को पीछे बैठा लिया, जबकि मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रैक्टर भी एकदम आराम से चल रहा है, और मशीन जो है इसकी जो गहराई है तो इसके अंदर बैठ गया है, तो बाहर नहीं गिर सकता है। और हम लोग साथ साथ में चल रहे हैं पीछे पीछे, ताकि हड़ के अंदर जो भी कचरा वगैरह आता है उसको हम निकाल लेते हैं। और अगर ज़्यादा ही घास कचरा आ जाता है तो आवाज़ लगा देते हैं ट्रैक्टर रुकने के बाद में, और मशीन को ऊंची उठाकर हल एकदम साफ़ कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग बिजाई कर रहे हैं, ये देखिए सरसों की। तो मनीष तो फ़िलहाल अभी बैठा ही है और हम दोनों ही पीछे पीछे चल रहे हैं। ऐसे कचरा आ जाता है तो चलते में निकाल सकते हैं, और ज़्यादा आता है तो रोक कर भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पे शाम के टाइम में हम लोग निकाल रहे हैं, यहाँ से लाइन बाहर निकाल रहे हैं। जो सरसों वाली ज़मीन है वो तो पिला दी है, पानी दे दिया है इसको। तो बिजाई होने के बाद में यहाँ से लाइन उठा लेते हैं, मतलब जीरे की फसल में ले जाना है। तो आज ट्रैक्टर और ट्राली दोनों यहाँ पे थे, नहीं तो हमें उठा कर ले जाना पड़ता था कंधों पर। तो ट्राली मिल गई, तो ट्राली में डालकर ले जा रहे हैं दोनों लाइन, यानी 100 पाइप और 100 फुहारे हैं। तो इनको उठाकर ले जा रहे हैं ट्रैक्टर ट्राली से। तो आगे ये यहाँ से लाइन उठाकर जीरे की फसल है, जीरा बोने के लिए वहाँ पे इसको ले जा रहे हैं। तो आप बने रहिए वीडियो में हमारे साथ में। तो फाइनली दोस्तों सरसों की बिजाई जो है एकदम हो गई है, मतलब करीब 10-11 बीघा में सरसों की बिजाई हो गई है। और अब आगे जीरे की बिजाई शुरू कर रहे हैं, इधर लाइन उधर चल रही है। तो यहाँ पे सरसों की बिजाई करने के बाद में दोस्तों एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि यहाँ पर चिड़ियों का झुंड आता है। जो सरसों उगने के बाद में 1-2 पत्ते ऊपर निकलती हैं ना, उसके बाद में चिड़ियाँ चुगने लग जाती हैं। बहुत बड़ा बड़ा झुंड आता है, जैसे आसमान में अभी आपको दिखाई दे रही है, देखिए छोटी छोटी, मतलब बहुत इस तरफ शायद नहीं दिखाई दे रही है आपको, बहुत छोटी छोटी चिड़िया हैं। तो चिड़ियों का झुंड आता है। तो इस तरह से ये जो आपको चमक रही है ना, छोटा छोटा मतलब प्लास्टिक का ये चमक रहा है, इसको ऐसे लकड़ी से बांध के और लगा रहे हैं अभी। मनीष भी खड़ा है, आ गया है खेत में। मनीष हेलो, गिर गया। तो ये लगाई है अभी, गणेश मनीष तीनों ही आए हैं अभी इसको लेके, और लकड़ियों से बांध के इस तरह का प्लास्टिक बांधा हुआ है, चमक रहा है। और इसकी हवा से आवाज़ भी आ रही है, तो हवा से आवाज़ आती है ना, तो ये इससे चिड़िया बैठती नहीं है, उड़ जाती है। तो इसलिए ये लगा रहे हैं। और इसके लगाने के बाद भी बहुत मतलब रुखाड़ी करनी पड़ेगी, उड़ानी पड़ेगी चिड़िया, तब जाके ये सरसों उग कर बाहर आएगी। तो शाम का टाइम है दोस्तों, एकदम मौसम भी इस तरह का है हमारे यहाँ, हल्के हल्के थोड़े थोड़े बादल आ रहे हैं। और ये है शाम का नज़ारा। ये देखो चिड़ियों का झुंड आ रहा है, देखो अब शायद आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए इस तरह से चिड़ियाँ आती हैं, ऊपर मंडराती रहती हैं। तो इसका बहुत बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो ये सरसों जो उगेगी ना, इसको उगते ही उखाड़ उखाड़ के फेंक देगी।
तो इसको बहुत बचाना मुश्किल काम है। तो अब हम शाम के टाइम में घर पे जा रहे हैं। मैं आया था इधर खेत में।